अच्छा, सोचकर देखिए, क्या ऐसी पहेलियां हो सकती हैं जिनका जवाब ढूंढना नामुमकिन सा लगे। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प लोक कथा को समझने जा रहे हैं जहां बात सिर्फ बुद्धिमानी की नहीं है, बल्कि एक पूरे राज्य का भविष्य ही दांव पर लग गया था। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। और देखिए, कहानी शुरू होती है एक सीधी चुनौती से। एक राजा दूसरे राजा के सामने एक शर्त रख देता है और बस यहीं से सारा टेंशन शुरू हो जाता है। ये सिर्फ दिमाग की कोई परीक्षा नहीं है, ये तो एक पूरे राज्य की इज्जत का सवाल बन गया है। अब ये जो पहेलियां थीं, वो राजा प्रताप सिंह के लिए उनके सम्मान का सवाल बन गई। सोचिए, एक राजा जो अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था, आज उसी की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही थी। तो इस कहानी के केंद्र में दो राजा हैं। एक तरफ है राजा प्रताप सिंह, जिन्हें अपनी बुद्धिमानी पर बहुत नाज है, और दूसरी तरफ हैं राजा विक्रम सिंह, जो ये साबित करने पर तुले हैं कि असली बुद्धिमान तो वही हैं। ये लड़ाई जमीन की नहीं, ये लड़ाई दिमाग की थी। और ये हैं वो तीन सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ हैं। पहला सवाल, ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ ऊपर जाती है, नीचे कभी नहीं आती? दूसरा, दुनिया की सबसे सबसे कीमती चीज क्या है? और तीसरा, जो सबसे अजीब है, मछली पानी में रहकर भी पानी पीती कब है? सुनने में तो ये सवाल बड़े सीधे लगते हैं, है ना? पर ये उतने सीधे थे नहीं। सवाल तो पूछ लिए गए और अब राजा प्रताप सिंह के राज्य में एक तरह की हताशा फैलने लगी। जवाब मिल नहीं रहे थे और समय वो तो रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। अब बात सिर्फ सम्मान की नहीं रही, अब तो बात जान पर आ गई थी। और हालात देखिए कैसे तेजी से बिगड़े। पहले तो 1 महीने का समय मिला। जब कोई जवाब नहीं मिला तो राजा ने गुस्से में आकर अपने ही मंत्री को सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया, और साथ में एक धमकी भी कि अगर जवाब नहीं मिला तो मंत्री और उसके पूरे परिवार को मौत की सजा दे दी जाएगी। अब मंत्री के पास क्या चारा था? कुछ नहीं। अपने परिवार पर आए इस संकट को देखकर उसने एक बहुत ही दिल तोड़ने वाला फैसला लिया। उसने अपने बेटे अभय को कहा कि वो राज्य छोड़कर भाग जाए, ताकि कम से कम उसकी जान तो बच सके। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? और इस कहानी का मोड़ राज्य से बहुत दूर एक गांव में आता है, जहां कहानी की असली हीरोइन नैना सामने आती है। और उसकी बुद्धिमानी का पता भी एक बहुत ही अनोखे तरीके से चलता है। और ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। नैना अपने पिता को बाजार से कुछ चीजें लाने के लिए कहती है, पर उनके नाम बता के नहीं, बल्कि पहेलियों में। ये कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं थी, ये तो दिमाग की एक परीक्षा थी, जिसे कोई बहुत तेज दिमाग वाला ही समझ सकता था। और किस्मत का खेल देखिए, नैना के पिता की मुलाकात हो जाती है अभय से। अभय इन पहेलियों को चुटकियों में सुलझा लेता है। नारियल, छुहारे, चीनी और हाँ, गुलाब जामुन। ये सिर्फ जवाब देना नहीं था, ये तो दो तेज दिमागों का मिलना था। अभय ने नैना की बुद्धिमानी को पहचान लिया और नैना के पिता ने अभय की। जब अभय नैना से मिलता है और उसे अपनी पूरी कहानी बताता है, तो समझ लीजिए कि कहानी का पूरा रुख ही बदल जाता है। नैना मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसकी अपनी एक शर्त थी। नैना की शर्त बहुत अजीब थी। उसने कहा कि वो अभय से शादी करेगी और राजा के सवालों के जवाब भी देगी, लेकिन बदले में उसे 2 दिनों तक शाही महल में कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशारा था कि जवाब सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि गहरी ऑब्जर्वेशन में छिपे हैं। और अब कहानी अपने उस हिस्से पे पहुंचती है जहां सारी कड़ियां जुड़ने वाली हैं। 2 दिन बीत चुके हैं। नैना राजा के दरबार में खड़ी है और पूरा दरबार अपनी सांसें रोककर उसके जवाबों का इंतजार कर रहा है। दरबार में पहला सवाल गूंजता है, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है पर कभी वापस नीचे नहीं आती? और नैना का जवाब था उम्र। एक इंसान की उम्र जो हमेशा बढ़ती ही रहती है, कभी घटती नहीं। कितना सरल लेकिन कितना गहरा जवाब था। ये वो सच्चाई है जो हर किसी के सामने होती है, पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। राजा समेत सारे दरबारी हैरान रह गए। फिर दूसरा सवाल सामने आता है, दुनिया की सबसे कीमती चीज आखिर है क्या, जिसे कोई भी दौलत खरीद नहीं सकती? और इसका जवाब था वक्त। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी गुजरा हुआ एक पल वापस नहीं खरीद सकता। वक्त ही वो चीज है जो सबको बराबर मिलती है और जिसे कोई जमा नहीं कर सकता। एक बार फिर नैना की बुद्धिमानी ने सबको निश्शब्द कर दिया।
अब बारी थी आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल की। एक मछली जो रहती ही पानी में है, आखिर पानी पीती कब है? ये सवाल पहले दो सवालों से बिल्कुल अलग था। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था। और यहां नैना ने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं है, बल्कि वो खुद राजा के महल के अंदर ही मौजूद है। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। और फिर नैना ने उस राज से पर्दा उठाया जो उसने उन 2 दिनों में महल की छानबीन करके पता लगाया था। उसने बताया कि रानी का एक सेवक मदन लाल के साथ एक गुप्त रिश्ता है। असल में ये जवाब एक पहेली नहीं था, ये एक आईना था जो उसने राजा को दिखा दिया। उसका जवाब एक रूपक था कि महाराज, अगर एक राजा अपने ही महल में रहते हुए ये नहीं जान पाता कि उसकी अपनी पत्नी उसकी पीठ पीछे क्या कर रही है, तो कोई भला ये कैसे जान सकता है कि पानी में मछली पानी कब पीती है। ये बुद्धिमानी की एक अलग ही ऊंचाई थी, एक सवाल का जवाब एक दूसरे ज्यादा चुभने वाले सवाल से देना। इस चौंकाने वाले खुलासे के साथ कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। ये सिर्फ पहेलियां सुलझाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कहानी है कि असली बुद्धिमानी का मतलब आखिर होता क्या है। तो इस कहानी से आखिर क्या सीख मिलती है? यही कि असली बुद्धिमानी सिर्फ रटी रटाई बातें जानने में नहीं, बल्कि नैना की तरह चीजों को गौर से देखने और समझने में है। सबसे मुश्किल जवाब भी अक्सर हमारे सामने ही छिपे होते हैं, जैसे उम्र और वक्त। और शायद सबसे बड़ी बुद्धिमानी एक मुश्किल और कड़वे सच को बोलने की हिम्मत दिखाने में है, तब भी जब वो सच किसी राजा को आईना दिखा रहा हो। आखिर में एक सवाल बचता है जिस पर सोचना चाहिए। ज्यादा शक्तिशाली क्या है, किसी पहेली का जवाब ढूंढ लेना या फिर उस छिपे हुए सच को समझ लेना जिसे शायद वो पहेली छिपाने के लिए ही बनाई गई थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।